सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आज जारी की गई वजाहत का बज़ाहिर सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ को होगा। वो तहरीक इंसाफ के जिसके 41 अरकान जो अब तक इंडिपेंडेंट तस्वुर किए जा रहे थे, उनमें से किसी भी रुकन के टूटने और हुकूमती इत्तेहाद की तरफ जाने का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा था। अब फ़िलहाल तो तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी कम अज़ कम सिक्योर हो गई है। किस तरह से सिक्योर हुई हो तहरीक इंसाफ को, क्या वाक़तन खदशा था कि उनके बंदे निकल सकते थे, वोट कर सकते थे वहाँ जाके? बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी तलात रऊफ़ हसन साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएंगे सर कि एक तो आज जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला आया, ये बेसिकली एक वजाहत थी जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मांगी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दी। इस वजाहत का सबसे बड़ा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ है। आपके 41 बंदों पर नकब लगने का बहुत ज़्यादा खदशा था, ख़तरा था कि वो निकल जाएंगे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उन पर 63A का इतलाक़ नहीं होता। तो अब तो आप सिक्योर फील कर रहे हैं इस फैसले के बाद, अभी भी खतरात हैं कुछ? थैंक यू समझ साहब, बहुत मेहरबानी। ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग विद यू। सिक्योर तो हम पहले भी फील कर रहे थे, आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, क्योंकि हमें अपनी टोटल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है। हालांकि आपको पता है बहुत से लोगों को हमारे किडनैप किया गया है, उनकी फैमिलीज़ को किडनैप किया, बीवी बच्ची खाला जैसे लोगों को भी किडनैप किया गया है। वो पुरानी जो फस्ताई हरबे थे उनका इस्तेमाल तो हो रहा है, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ जो उनकी जजमेंट आई है उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने इलेक्शन कमीशन के कॉन्टेक्ट के बारे में कही, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ायदा किसको होता है वो वक्त बताएगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में पता चल जाएगा, आपको भी मुझे भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वक्त जो माहौल है नेशनल असम्बली का वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब आपको आई तरमीम होती नजर आ रही है? उन्होंने कहा है कि जी डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये एक तमाचा है इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुंह के ऊपर। उनको मतलब देखना चाहिए ज़रा कि जी उनका कॉन्टेक्ट क्या है। ये हम कहते रहे, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसकी एंडोर्समेंट की है। मुझे ये बताएं रऊफ़ हसन साहब के नंबर गेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, नंबर गेम के इफेक्ट होने की सारी बात हो रही है कि आज नहीं तरमीम अब मेजॉरिटी में लोग आपकी पार्टी के भी कह रहे हैं कि अब नहीं आ सकती, हमने अपनी पार्लिमानी पार्टी को पाबंद कर दिया है। अब पार्लिमानी पार्टी में आपके साथ 2 तरह के अरकान बनते हैं, एक तो बल्कि 3 तरह के हैं, 3 कैटेगरीज हैं। एक है वो 39 जिन्होंने सर्टिफिकेट तहरीक इंसाफ का जो है वो जमा करवाया था शुरू में अपने नॉमिनेशन पेपर्स के साथ, वो तो ही तहरीक इंसाफ के डिक्लेयर हो गए थे। 41 के बारे में वजाहत आ गई है कि ये भी तहरीक इंसाफ के ही हैं, लेकिन 8 बंदे आपके अभी तक इंडिपेंडेंट हैं, जिनमें आपके ज़ाहिर है बैरिस्टर गौहर साहब भी हैं, जिनमें उमर अयूब साहब भी हैं। उसमें कुछ नाम में मजीद आपके सामने गिनता हूँ। मुबारक ज़ेब साहब इंडिपेंडेंट हैं, असलम घुमन साहब इंडिपेंडेंट हैं, वो ना 39 में ना 41 में। ज़हूर कुरैशी साहब इंडिपेंडेंट, औरंगज़ेब खिची साहब इंडिपेंडेंट, उस्मान अली साहब इंडिपेंडेंट। ये 5 बंदे आपके इंडिपेंडेंट अभी तक हैं कौमी असम्बली के अंदर। क्या पता नकब आपकी इन 5 में से लगाई जाए, चूँकि 3 बंदे शॉर्ट हैं उनके, अगर मौलाना फजल रहमान उनको वोट देते हैं उसके बाद भी। देखिए जी, हमें अपने हर मेंबर के ऊपर कुलियतन ये फेथ है, ट्रस्ट है कि वो पीटीआई को नहीं छोड़ेगा। जिसने पीटीआई को छोड़ा है, 28 बंदे हैं, उनका पॉलिटिकल फ्यूचर देख लीजिए, उनके साथ हुआ क्या है। वो मतलब उनकी पॉलिटिकल जो उनकी रेलेवेंस है, कॉन्टेक्स्ट है, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। लेकिन हमें ओवर एंड अबव दैट हमें यकीन है कि ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। उसके बावजूद भी मैं एक बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकली, सिर्फ नॉट दैट कि हमें कोई खौफ है कि जी ये लोग चले जाएंगे। जो गवर्नमेंट के फस्ताई हथकंडे हैं जिनका जिक्र मैंने थोड़ा बहुत किया है कि जिस तरीके से वो साहब की सर घबराहट थी ना इन दिनों में, काफ़ी ज़्यादा नजर आ रहा था कि पीटीआई भी थोड़ी सी घबराई हुई है कि बंदे उनके टूट ना जाए 41 में से। आप घबराने का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसको कहते हैं जी कि हमने प्लान करना होता है। लास्ट में बात है, एक हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी है, उस पार्टी में जो लोग बैठे हुए हैं वो प्लान करते हैं ताकि अगर कोई खुदा न ख्वास्ता कोई खौफ हो तो वो दूर हो जाए। आखिरी मतलब जो आपकी पूरी पार्लियामानी पार्टी में स्ट्रेंथ है पाकिस्तान तहरीक के साथ के एमएनएस की, पूरे पूरे एमएनएस आपके कब इकट्ठे बैठे थे? पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग्स कई दफ़ा हुई हैं हमारी, जहाँ आपकी स्ट्रेंथ आपकी पूरी हुई हो। सब लोग आते हैं, बिल्कुल। 2-3 लोग हैं जो कि मुल्क से बाहर हैं, मतलब रियाज फतियाना साहब मुल्क से बाहर हैं, महबूब आलम साहब मुल्क से बाहर हैं, 3 बंदे जो मुल्क से बाहर हैं वो नहीं आए। उसके अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद होते हैं। सही। और अब आपको यकीन है कि कोई बंदा आपका? हमें हमेशा से यकीन था और मुझे अब और यकीन हो गया इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। मेरा ख्याल है कि कोई भी बंदा जो है वो अपनी पॉलिटिकल। और ये बंदे आपके सर्टिफिकेट जमा करवा चुके थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर? महबूब आलम साहब हो गए, रियाज फतियाना साहब हो गए। रियाज फतियाना साहब ने नहीं कराया था। नहीं कराया था, वो इज एन एक्सेप्शन। लेकिन उन्होंने हमारे पास मैसेज उनका आ गया जी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं चूंकि अमेरिका में बैठा हूँ। आजकल आया मैसेज या पहले तक आया? ये आज भी, कल भी मैसेज आया, ये कल आया उनका मैसेज आया कि जी मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि उनके बारे में बहुत से लोग शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने एक। महबूब आलम साहब जो बाकी लोग जो है वो जमा करवा चुके, वो लंदन में हैं, वो लंदन में है, उन्होंने जमा करा दिया, रियाज फतियाना साहब वाज द ओनली वन जिसने कि नहीं, वो क्योंकि आ नहीं सके थे, वो अमेरिका से नहीं आ सके थे। अच्छा ये बताएं मुझे कि आप आइनी तरमीम के हवाले से खदशात का इजहार करते, अभी तो ज़ाहिर है इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरखास्त भी लगनी है और तफसीली फैसला तो खैर अभी आना ही है।
तो नजरसानी के अंदर भी जो है वो चीज़ें आपके खिलाफ जा सकती हैं किसी भी तरह से। देखेंगे समर साहब, अभी इश्क के इम्तिहान अभी काफी सारे इश्क के मौजूद है, इम्तिहान चूंकि- और भी हैं, हाँ, और भी है। अभी इश्क के अभी चूंकि अक्टूबर के एंड तक मामला है, वो कहीं भी आपके साथ जो है वो देखिए हम हर चीज़ को देखते हैं, जो भी हो रहा है हमने पहले भी फेस किया है, हम अब जी, भी जी। फेस करने के लिए तैयार हैं। अगर कोई एडवर्स जजमेंट आती है तो उसको भी हम फेस करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा, आपने 2 सवा 2 साल में हमारा कांटेक्ट है, हमने कहा जी कि हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, वो हम जारी रखेंगे, दैट्स इट।